हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लेटर्स, अगर आपको दिए हुए हैं नंबर्स के जगह पर लेटर्स लिखे हैं, उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो इनको जस्टिफाई करे। जो हमने एडिशन या मल्टीप्लिकेशन लिखा है वो उसको एकदम ट्रू दिखाए, ठीक है। जो उसका आंसर आ रहा है वही आए। इस तरह से हमें इन लेटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो ये क्लास 8 का चैप्टर 15 है, इसको ध्यान से देखिए और इसमें समझिए कि कैसे हम ये लेटर्स जो हैं उनकी आप न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एडिशन का है क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एडिशन अप्लाई किया है और आंसर क्या है इसका 501, जहाँ पर ये क्यू आपको क्या दिया है, लेटर, ओके। इस लेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो देखिए, जब हम एडिशन करते हैं तो बहुत सिंपल है, हम राइट साइड से एडिशन स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड से जब हम ऐड करेंगे सो ये 3 है, दिस इज क्यू। इसका मतलब q प्लस 3 आपको 1 मिलना चाहिए, ओके। मैं यहाँ लिख देती हूँ q प्लस 3 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। सो आप देखिए 3 ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो मतलब इसका ये नहीं है कि q प्लस 3 1 होगा। यहाँ पर q प्लस 3 आपका 11 होगा, ठीक है। 11 हो सकता है या 21 हो सकता है, मतलब उसका 1s प्लेस 1 होगा जब यहाँ पर 1 आया है, और जो उसके पहले नंबर था वो कैरी में चला गया होगा, ओके। इसका मतलब कि q प्लस 3 यहाँ पर क्या है, 1 नहीं है, 11 है। तो आप बताइए q हम क्या लेंगे कि ये q प्लस 3 1 बन जाएगा या 11 बन जाएगा। तो जब हम 8 लेंगे, q की वैल्यू 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11, ओके। 11 है तो आप जानते हैं 11 को पूरा यहाँ नहीं लिखते हैं, इसका सिर्फ 1s डिजिट मतलब 1 इधर आएगा और ये 1 कैरी में यहाँ ऊपर आ जाता है, ओके। इस तरह से एडिशन किया जाता है, बहुत सिंपल है। अब हमें ये पता चल गया कि q की वैल्यू कितनी है, 8 है। सो इससे ये इम्प्लाइज हो गया कि q इक्वल्स टू 8 है, ओके। तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, 8। सो जब यहाँ 8 लिखेंगे तो 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 1 10, तो 10 का यहाँ 0 आ गया और कैरी 1 यहाँ चला जाएगा और 3 प्लस 1 प्लस 1 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं अगर हम q की वैल्यू 8 ले रहे हैं तो ये एडिशन जस्टिफाई है। और हमने देख लिया कि q की वैल्यू 8 लेने पर आप यहाँ पर 0 भी आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 1, सारी वैल्यूज एज इट इज आ रही हैं। इसका मतलब कि आंसर क्या है आपका, q इक्वल्स टू 8, ओके। इस तरह से हम लेटर्स की नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका सिंपल सा मेथड है। इसी के बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको क्या लिखा है, a प्लस a प्लस a, 3 बार a को प्लस किया गया है और उसकी वैल्यू क्या लिखी है, ba। दैट मीन्स यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। बस आपको ये गिवन है कि ये एडिशन है तीनों का और b और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर a एंड b। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे आप, a प्लस a इक्वल टू क्या आ रहा है, a प्लस a इक्वल टू a आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दो नंबर्स का सम करें, कोई भी दो नंबर का सम जब हम करें तो वो तीसरे नंबर के जोड़ने के बाद भी सेम चौथे नंबर को भी वही दे। इसका मतलब है कि आपको ऐसा कुछ लेना है। देखिए अगर आप यहाँ 0 लेते हैं, 0 से स्टार्ट कीजिए नंबरिंग करना, क्योंकि 0 ही फर्स्ट नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने नंबर आ सकते हैं इधर पर, क्योंकि ये 1s प्लेस का नंबर है। तो आपके चॉइस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर a का चॉइस हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 चॉइसेस आपके हो सकते हैं, ओके। जनरली जहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ भी आपके लिए यही सारे चॉइस थे और वो आपको चूज करना है जो परफेक्ट नंबर होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए अगर हम a की वैल्यू 0 ले लें यहाँ पर, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब कि a की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। अगर हम 0 ले रहे हैं तो ये सेम आ रहा है, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0।
ए सब आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, जब यहाँ 0 ही है तो यहाँ तो कुछ कैरी आया नहीं है, तो ये b भी कितना हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब कि जब हम a = 0 ले रहे हैं तो b और a दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये आपका चॉइस कुछ गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता नंबर तो यहाँ पे a दिया है तो यहाँ पे भी ये a लेटर ही देते, ओके। इसलिए ये चॉइस हमारी सही नहीं है। अब नेक्स्ट चॉइस देखिए, 1 ले सकते हैं क्या, नहीं, 1 लेंगे तो 3 बार ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, जबकि हमें a ही चाहिए, जो नंबर हमने लिया है सेम वो चाहिए। 2 ले सकते हैं, नहीं, 2 को 3 बार ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 ले सकते हैं, 3 को 3 बार ऐड करेंगे तो 9 आएगा, वो गलत हो गया। 4 नहीं ले सकते हैं। 5 ले सकते हैं, चेक करिए, अगर हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 5, ओके। सो दिस इज 5 + 5 + 5 15। 15 का 5 यहाँ आ जाएगा और कैरी 1 यहाँ, तो आ रहा है ना, तो हम 5 ले सकते हैं। तो चॉइस लीजिए 5, a की वैल्यू ले लेते हैं 5 सॉरी, a की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो इसमें आप लिख के देखिए, 5 + 5 + 5 + 5, 3 बार ऐड किया हमने 5 को, 15 हो गया। 15 का 5 यहाँ लिख दिया, कैरी इधर आया तो ये हो गया 1। सो आप देखिए a की वैल्यू 5 आ गई। अगर इससे आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो a की वैल्यू 5 है तो b आपका कितना आया, 1। तो ये चॉइस आपकी एकदम करेक्ट है, ये आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा है, तो ये एक आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे 6, 7, 8, 9 तो आप देखेंगे कि ये सब सही नहीं है, क्योंकि 6 ऐड करेंगे 3 बार तो आपका 6 नहीं आएगा नीचे। तो इसलिए हमारा सबसे परफेक्ट चॉइस क्या मिल गया, a = 5 एंड b = 1, ओके। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये है आपका आंसर, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, अभी हमने दोनों में एडिशन लगाया था, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना भी, राइट साइड से। इधर पे हमें 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और आंसर भी क्या आना चाहिए, a, ओके। क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसका वंस प्लेस वही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं जब हम 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस लगाते हैं नीचे, तो वो ये ऐसे ही रहता है, फर्स्ट वाला जो वंस डिजिट है। तो हमें क्या चाहिए, 3 × a = a, यही तो लिखा है, देखिए 3 × a = a, ओके। तो अब बताइए a की हमारे चॉइसेस क्या हो सकते हैं। a के चॉइसेस आपके ये हो सकते हैं, ये 10 डिजिट्स, ठीक है। अप्लाई करिए 0, 0 लिखेंगे अगर a की जगह तो 3 0 से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक चॉइस आपकी क्या हो सकती है, 0, ओके। 1 लिखिए तो 3 1 = 3, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये चॉइस नहीं हो सकती है। 2 देखिए, 3 2 = 6, वो चॉइस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 2 लिखेंगे तो 3 2 = 6, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, गलत हो जाएगा, दोनों सेम चाहिए हमें, a और a। 3 लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा, 4 लिखेंगे तो भी नहीं होगा, 5 लिखेंगे तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं 3 × 5, ठीक है। मैंने a की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 3 × 5 15 होता है, 15 का 5 यहाँ, कैरी आप ऊपर दे देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 देखिए नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके a के 2 चॉइसेस मिल गए, 0 और 5, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपका ये वाला टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ ये टर्म। अब हमें सेकंड भी सेटिस्फाई कराना है, b की वैल्यू भी लिखनी है और वो भी सेटिस्फाई कराना है। तो हम देखते हैं पहले a की वैल्यू 0 रखकर और फिर 5 रख के कि कौन सी वैल्यू आपकी जस्टिफाई होती है, ओके। तो देखिए 0 लिखती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b × 0, a की जगह मैंने 0 लिख दिया और नीचे मल्टीप्लाई b 3 डिवाइडेड बाय 5 7 0, ओके। मैंने पहले a की वैल्यू 0 लिख दी है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो 3 0 = 0। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि 3 उससे मल्टीप्लाई करें तो ये 7 आ जाए, ओके।
7 नहीं आएगा परफेक्टली, तो आपको ये भी देखना है कि उसमें से हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि ये दोनों नंबर सेम भी होने चाहिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए 57 तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 0 से 0 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3b को कुछ भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये b इंटू बी होना चाहिए 57, ठीक है। b इंटू बी क्या आना चाहिए, 57 लगभग आना चाहिए, तो वो नहीं आ पाएगा आपका। तो हम इसमें 5 लेके चलेंगे, a की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 5, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हम करते क्या हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a को जब हमने 5 ले लिया है, तो हम यहाँ पर b की रैंडम वैल्यू लेंगे। रैंडम मतलब क्या होता है, ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी रैंडम वैल्यूज़ हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो आपकी b की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ कितनी है, देखिए a 0 तो नहीं हो पाएगा, ये तो कट हो गया है, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो ये 57 नहीं आ पाएगा आपका। ओके, तो आपकी नेक्स्ट चॉइस क्या है, b, a की चॉइस है 5, तो a हमारा फिक्स है 5। हमें क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है और 5 यहाँ फिक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा b इंटू 5 डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय b इंटू 3 5 7 a की जगह हमने क्या ले लिया है 5। तो ये हमारा बन गया है क्वेश्चन। अब b इंटू b 5 b 3 मल्टीप्लीकेशन है और आंसर क्या है 5 7 5, a की जगह हमने 5 डाल दिया। अब देखिए b की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहलाती है रैंडम पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। अब हम 0 तो ले नहीं सकते, 0 लेंगे तो यहाँ दोनों जगह 0 हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर 5 3 सा 15 हो जाएगा, जबकि यहाँ कितना है 575, तो 0 पॉसिबल नहीं है। अब हम लेते हैं 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं, पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। 1 लेते हैं b की वैल्यू, तो ये सही आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। b इंटू 5 b 5 b 3 मल्टीप्लाई और आना चाहिए आपका 575। तो b की वैल्यू अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो ये होगा 1 5 1 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 4, और ये हो जाएगा 1 5 ज़ा 5 1 1 ज़ा 1, तो ये हो गया 5 9 1 195 आ रहा है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए 575, दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी भी सही नहीं है, b की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब हम b की वैल्यू 2 ले लेते हैं, यही आपके पास ऑप्शन है चेक करने का, ठीक है। अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो यही ऑप्शन बचता है कि आप रैंडम वैल्यू चेक करिए b की। तो 2 लेके देखते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे दोनों जगह, तो ये होगा 2 इंटू 5 2 3, करिए मल्टीप्लिकेशन, 3 5 ज़ा 15 5 कैरी 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, सो दिस इज 575। हमें क्या चाहिए, देखिए 575 चाहिए था, सेम आ गया, इसका मतलब कि ये चॉइस हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया। a की वैल्यू हमने देख लिया था, 0 या 5 हो सकती थी, और 0 पॉसिबल नहीं है, मीन्स a की वैल्यू 5 होगी। और 5 के बाद हमने b चेक किया, 0 1 के लिए, अब 2 के लिए, तो 2 के लिए एकदम करेक्ट आंसर आ गया जो हमें चाहिए था 575। इसका मतलब b इक्वल टू 2 आंसर है और a इक्वल टू 5 आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू 5 and b equal to 2. So this is your answer of question 3rd। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रैंडम है ये आपका कहलाता है प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर से प्ले करना है और आपको चेक करना है कि किसके लिए ये आंसर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो ये मेथड है आपका फाइंड आउट करने का लेटर्स को। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अभी हम और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।